बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, फैसले की घड़ी आन पहुंची, वो घड़ी जिसके बारे में हम सब मुंतजिर थे कि वो वक्त आए और पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका ऊंट किसी करवट बैठे। क्या पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है या पाकिस्तान में कुछ मैचेस और कुछ मैचेस यूएई में, दुबई में हाइब्रिड मॉडल के तहत होने जा रहे हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान आकर खेलेगा, नहीं खेलेगा, या फिर पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाहौर में होगा या दुबई में होगा, और फाइनल कहां होगा, सेमीफाइनल कहां होगा, या फिर ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा? अब इस हवाले से चंद घंटों की दूरी पे फैसला आन पहुंचा है, लेकिन उस फैसले से पहले पाकिस्तान ने होश उड़ा दिए। अगर मैं कहूं भारत के क्रिकेट बोर्ड के, बीसीसीआई के, आईसीसी के, सबके होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शॉक करके रख दिया है दुनिया क्रिकेट को अपने स्ट्रांग स्टैंस के साथ, और एक बड़ी धमकी भी दे दी है आईसीसी को। अगर पाकिस्तान को इस इजलास के अंदर, इस बोर्ड मीटिंग के अंदर कॉर्नर करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता है, इस पे इस वक्त मैं आपको रियल मीनिंग में बताता हूं कि पाकिस्तान के स्टैंड्स के ऊपर इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर सख्तातारी है। दे आर शॉक्ड। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सख्तातारी है। बीसीसीआई इज शॉक्ड और आईसीसी तो तकरीबन करीबुल मर गया, फौत हो गया तकरीबन, समझ लें फौतगी के करीब करीब पहुंच गया है। समझ लें कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे छींटे मार के ना तो बीसीसीआई उसको जगाने की कोशिश कर रहा है कि जाग जाओ, अभी थोड़ा सा होश में आओ, तुमने फैसला करना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। बहुत बड़ा एक, जिसको आप कहते हैं ना कि मामला जो है वो अब अटक पड़ा है और उसका फैसला कब होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। क्या क्या ऑप्शंस होंगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बिल्कुल आखिरी और फाइनल स्टांस क्या है, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बता के बदहोश कर दिया है, बेहोश कर दिया है, और साथ में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए भी दिक्कत का वो बायस बन चुका है। और साथ में जय शाह, जो ठीक 2 दिन बाद, यानी 29 को कल ये मीटिंग है, उसके ठीक 2 दिन बाद वो आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, और उनको आते ही क्या खूबसूरत तोहफो कबूल करो, पाकिस्तान उनको तोहफो देने जा रहा है आमिर खान की फिल्म की तरह, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आईसीसी बोर्ड मीटिंग, 12 आईसीसी के रेगुलर मेंबर्स, परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे, और 3 जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स। तो टोटल 12 लोग होंगे, 12 और 3 15 जो इस इजलास में शामिल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक जुमातुल मुबारक बाद नमाज जुमा कह लीजिए, सपहर 3 बजे ये इजलास स्टार्ट होने जा रहा है। जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग है, जूम लिंक दिया जाएगा और सब लोग इसमें शरीक होंगे, और इसमें बात की जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा, इसलिए पाकिस्तान को कहा गया है कि मियां तुम हाइब्रिड मॉडल मान जाओ। और हाइब्रिड मॉडल क्या है? हाइब्रिड मॉडल जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि 10 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, भारत के 3 मैचेस यूएई में होंगे जो उनके ग्रुप मैचेस हैं, और इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल ये दोनों भारत में, यूएई में होंगे। लेकिन पाकिस्तान को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जनाब अगर भारत सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंचता तो उस सूरत में सेमीफाइनल और फाइनल जो हैं वो दोनों जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे। यानी पाकिस्तान के भी 2 स्टेडियम्स को रेडी रखा जाएगा, यूएई के भी 2 स्टेडियम्स को रेडी रखा जाएगा, और फाइनल जो है, जैसे अगर सेमीफाइनल में भारत पहुंच जाता है लेकिन सेमीफाइनल हार जाता है, फाइनल में नहीं आता, तो फाइनल फिर पाकिस्तान में होगा। अगर भारत फाइनल में पहुंच जाता है, सेमीफाइनल में पहुंचता है, सेमीफाइनल जीत जाता है, फिर फाइनल में पहुंचता है, और फाइनल में फिर भारत को जो है
वो वहीं पे फाइनल दिया जाएगा और जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी वो यूएई में फाइनल खेलेगी। ठीक है, अब इसमें पाकिस्तान और भारत का मैच यूएई में होगा। पाकिस्तान की टीम को यूएई में जाकर भारत के साथ मैच खेलना पड़ेगा। तो सर ये था सारा का सारा सिनेरियो, ये है वो हाइब्रिड मॉडल। अब वहां पे कौन कौन सी ऑप्शंस डिस्कस होंगी? नंबर 1, सारे का सारा आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो, क्योंकि भारत तो नहीं आ रहा। सारे का सारा आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में हो और जो है वो जो भारत है उसको माइनस कर दिया जाए बीच में से, माइनस इंडिया, इंडिया माइनस सारे का सारा आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में, और जो नेक्स्ट टीम है रैंकिंग में से श्रीलंका है 9वें नंबर पे, वो भारत की जगह आ जाए। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हाइब्रिड मॉडल, 10 मैच पाकिस्तान में, 5 मैच यूएई में, और फाइनल वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है। एक सेमीफाइनल वहां पे होगा, वो भी डिपेंड करता है कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरी ऑप्शन क्या है? तीसरी ऑप्शन ये है कि इस टूर्नामेंट का होस्ट पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान से होस्टिंग नहीं जाए, होस्ट पाकिस्तान रहे, पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर। ये तीसरी ऑप्शन है। ये 3 ऑप्शंस में से ऑप्शंस डिस्कस होंगी, और जो मोस्ट लाइकली ऑप्शन है वो आईसीसी जो पाकिस्तान से मिन्नत कर रहा है, यकीन करें ऐसे हाथ जोड़ रहा है, तरले कर रहा है, और पीछे थोड़ा सा साइड पे खड़े होके बीसीसीआई ने भी ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं कि मान जाओ हमारी हुकूमत हमें नहीं जाने दे रही, खुदा के लिए मान जाओ हाइब्रिड मॉडल पे, खुदा के लिए मान जाओ, खुदा के लिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के ऊपर भी मान जाओ। लिटरली ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, यकीन करें मुझे इंडियन मीडिया से कॉल्स आती हैं बुलाने के लिए, मैं जाता भी हूं उनके प्रोग्राम्स में। सबसे पहला सवाल ये होता है पाकिस्तान, आपने मुझे देखा भी होगा कुछ इंडियन चैनल्स के ऊपर, सबसे पहला सवाल भला क्या होता है कि आप मान क्यों नहीं रहे हाइब्रिड मॉडल? यानी पाकिस्तान से शिकवा किया जा रहा है कि खुदा के लिए मान जाओ। फिर जब हम कहते हैं कि नहीं मानना पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल, तो फिर वो पता है आगे से क्या कहते हैं? कहते हैं आप तो क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हो, देखो भारत आपसे खेलना चाहता है, ये अलग बात कि वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलना चाहता है, तो आपको जो है वो अगर पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलो, क्रिकेट तो होगी दोनों टीमों के दरमियान। लेकिन सर रात मोहसिन नकवी साहब ने, सदके जाऊं उनके, जो भी वो काम कर रहे हैं इस हवाले से, क्रिकेट के हवाले से मैं बात करूंगा, सियासत पे तो बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ भी होगा, एतराज़ भी होगा, लेकिन क्रिकेट के हवाले से मैं सदके जाऊं, उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दिमाग से निकाल दें आप। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हर बार खेलने के लिए इंडिया जाए और इंडिया पाकिस्तान ना आए। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो अब हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। दैट इज चिट्टा कोरा जवाब, जिसको चिट्टा जवाब कहते हैं ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तभी दे दिया था। और फिर उन्होंने कहा था कि मेरी कोशिश ये है कि कोई विन विन सिचुएशन निकल आए। अब ये विन विन सिचुएशन क्या है? खबरें ये आ रही हैं कि एक मैच के लिए भारत को कहा जाएगा कि आप एक मैच, जो आपका मैच है ना, वो आप यहां पे आके खेल लें, फाइनल दे देते हैं यूएई को, सेमीफाइनल दे देते हैं यूएई को, जो आपका पाकिस्तान से मैच है वो आ जाएं, आप आके खेल लें। हमारे दोस्त एजाज बाकरी साहब ने भी आज इसके ऊपर बात की है, वो तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये हो जाएगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई एम रियली सॉरी, ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, भारत पाकिस्तान नहीं आने जा रहा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। इंडिया इज नॉट गोना कम टू पाकिस्तान। अगर वो एक मैच के लिए आएंगे तो उनके लिए बाकी मैचेस में आने में क्या हर्ज है जी? फिर तो उन्होंने मतलब अपना स्टांस लूज कर दिया। वहां पे बहुत कुछ स्टेक पे है। ये जो भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आना है ना, पाकिस्तान से भारत जाते हैं तो कुछ भी स्टेक पे नहीं होता। वहां से उनकी टीम पाकिस्तान आएगी तो उनकी हुकूमतें स्टेक के ऊपर है सर, उनकी हुकूमतों को खतरा है। उन्होंने कहना आप बिक गए हैं पाकिस्तान, ये है वो है फला है, और पता नहीं क्या क्या बेचा जाता है वहां पे। आपको पता, पाकिस्तान को गालियां बेची जाती हैं वहां पे। जो जितनी गालियां पाकिस्तान को देता है वो उतना अच्छा उस सोसाइटी में उसको माना जाता है। ये मैं इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के बात कर चुका हूं, ये मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं अपनी इस बात पे कायम हूं। वहां पे पाकिस्तान को गालियां बेची जाती हैं, बिकती हैं,
वहां पे पाकिस्तानी होना एक गाली है। किसी को गाली देनी होती है इसको कहते हैं ये पाकिस्तानी है, इसको बाहर निकाल दो, इसको कहो पाकिस्तान चला जाए, तो वो बिकती हैं। वहां पे बहुत बड़ा स्टेक है सर। कम से कम ये जो करंट गवर्नमेंट है ना, इसके होते हुए मुझे नहीं लग रहा कि उनकी टीम पाकिस्तान आएगी, क्योंकि ये जीते ही पाकिस्तान से नफरत की बुनियाद पे है। इनकी बुनियाद पाकिस्तान से नफरत है। ये आरएसएस एंड ग्रुप जो है, अपना मोदी जी सरकार जो है, इनकी तो आप पूरी की पूरी कार्रवाई देखें, वो इसी के ऊपर है। तो वो नहीं आएंगे पाकिस्तान, वो उनके अपने रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या कर सकता है जी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज आईसीसी को एक बार फिर करारा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि जो मीटिंग आप कल कॉल करने जा रहे हैं, उससे पहले हम आपको बता दें कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हाइब्रिड मॉडल एट ऑल। कोई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेड नहीं है। आप हमें कोई एक्सेप्टेबल मॉडल दें जिसमें कुछ हमारे लिए हो, कुछ उनके लिए हो। ये नहीं हो सकता कि आप हाइब्रिड मॉडल जो है वो कहें आप हमें और हम एक्सेप्ट कर लें, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने व्यूअर्स, में बिल्कुल 110% कंफर्म आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिंपल हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। हां, अगर इंडिया एक मैच अपना आगे यहां पे खेल के चला जाता है तो उसके बाद जो उसके बाकी मैचेस हैं प्लस सेमीफाइनल, फाइनल में अगर वो पहुंचता है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है। पीसीबी बाय द वे फाइनल भी पाकिस्तान में करवाने के लिए बजिद है कि फाइनल पाकिस्तान हो, इंडिया अपना एक मैच पाकिस्तान आके खेले। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो इंडिया फाइनल भी पाकिस्तान में आके खेले। और सेमीफाइनल ठीक है, इंडिया को हम वहां पे दे देते हैं, सेमीफाइनल वहां पे दे देते हैं। बाकी इंडिया के जो मैचेस हैं, टोटल 3 मैचेस हम उनको दे देते हैं कि वो वहां पे खेल लें। पाकिस्तान के साथ मैच वो यहां लाहौर आके खेलेंगे और हम उनको लाएंगे, ले जाएंगे, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एक ही दिन में हम फारिग कर देंगे उनको। तो ये है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्सेप्टेबल हाइब्रिड मॉडल, यानी कुछ आप लें कुछ आप दें। और मैंने तो आज इंडियन मीडिया से ये भी सुना कि पाकिस्तान की कोई मीटिंग जो थी वो तय हो रही थी कतर के अंदर, दोहा के अंदर। दोनों बोर्ड्स आपस में मिल के बैठ के कोई आपस में बात करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि बिजी थे हमारे चेयरमैन साहब, आपको पता है मुल्क के हालात के हवाले से। तो सर अब होने क्या जा रहा है वहां पे? पाकिस्तान तो नहीं मानने लगा हाइब्रिड मॉडल। जब पाकिस्तान नहीं मानेगा तो फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही सर मीटिंग होगी और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही वोटिंग होगी। ठीक है, पाकिस्तान वोटिंग से पहले एक बात जरूर वहां पे करने जा रहा है, जो कि मुझे बड़े रिलायबल सोर्सेज ने बताई है कि पीसीबी फिर जब नहीं पीसीबी की बात मानी जाएगी हाइब्रिड पे, तो फिर पीसीबी ये कहेगा कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल करना चाह रहे हैं ना, तो आइंदा से पाकिस्तान और इंडिया के आईसीसी इवेंट्स में जितने भी मैचेस होंगे वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे। यानी अगर इंडिया में होता है कोई भी आईसीसी इवेंट, जो कि अगले आपको पता 3 इवेंट जो हैं वो आईसीसी के इंडिया में होने जा रहे हैं 2031 तक, T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप। इसके अलावा विमेन वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है वहां पे, और 2025 में यानी अगले साल एशिया कप भी होने जा रहा है। तो बहुत कुछ इंडिया में होने जा रहा है। तो पाकिस्तान ने कहा कि फिर इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया यहां पर नहीं खेलने आता तो हम भी फिर इंडिया में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान वॉन्ट गो टू इंडिया फॉर एनी इवेंट, फॉर एनी मुकाबला। देखिए अब इसमें वो बड़े आसानी से वो कहते हैं कि जी वो कोई मसला नहीं है, वो जो इंडिया है ना जी, उसने तो ऑलरेडी जो है वो आईसीसी जो इवेंट्स हैं वो हाइब्रिड पे रखे हुए हैं उन्होंने। यानी जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान के मैचेस हम श्रीलंका में रख देंगे। सॉरी सर, सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस आप श्रीलंका में नहीं रखेंगे, बल्कि आप पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है, जिसके चांसेस मौजूद हैं T20 फॉर्मेट में, लास्ट टाइम भी पाकिस्तान जो है वो लास्ट टाइम पाकिस्तान पहुंचा था, तो वो चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, 2022 में पाकिस्तान फाइनल में भी पहुंचा था, तो पाकिस्तान के फाइनल में भी पहुंचने के चांसेस मौजूद हैं। तो अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचेगा वो भी श्रीलंका में होगा।
अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचेगा तो वो भी श्रीलंका में होगा। एंड जस्ट इमेजिन, श्रीलंका की तो चांदी हो जाएगी, उसकी तो मौजें लग जाएंगी। उसके बाद जनाब जो वो अहमदाबाद का स्टेडियम, पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल या पाकिस्तान इंडिया फाइनल, भाई वो भूल जाओ। कैंडी में मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का या कोलंबो में होगा पाकिस्तान इंडिया का, तो मौजें तो भाई फिर श्रीलंका की हो गई ना, इंडिया की तो वो मौजें नहीं हुई। वो क्रिकेट, वो रौला, वो रप्पा, वो सारा तो ले गया, मेला लूट के ले गया श्रीलंका। उसके बाद फिर जनाब 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो आपको पता है कि वो भी हाइब्रिड है, वो बांग्लादेश के साथ भारत मिलके करवा रहा है। तो सारे मैचेस कहाँ? बांग्लादेश में, फाइनल बांग्लादेश में, सेमीफाइनल बांग्लादेश में, ओडीआई वर्ल्ड कप। भाई ये पॉसिबल है ना, आप पाकिस्तान क्रिकेट को कितना साइड पे कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि एशिया कप विल नेवर हैपन इन पाकिस्तान एंड इंडिया। जब पाकिस्तान में आएगा तो भी वो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, या हाइब्रिड मॉडल तो फिर एशिया कप में तो अब होगा ही नहीं ना, क्योंकि 2025 में एशिया कप होना है भारत के अंदर अगले साल। तो इसका मतलब T20 वो एशिया कप है, तो इसका मतलब ये है कि जनाब वो जो T20 एशिया कप है वो भारत के अंदर नहीं होगा। भूल जाइए वो सपने देखने कि पाकिस्तान हमेशा आपके सामने लेटता था, चला जाता था। अब वो भारत को झटका लगा हुआ है कि अब पाकिस्तान के अंदर ये गैरत कहां से आ गई। पहले तो पाकिस्तान आ जाता था, अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। देखिए उसकी वजह है, पाकिस्तान इसलिए आता था कि पाकिस्तान को पता था कि जब पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट मिलेगा तो भारत पाकिस्तान आएगा, भारत इनकार नहीं करेगा क्योंकि हम यहां पे आके खेल रहे हैं। लेकिन भारत ने अपनी औकात दिखाई है और अब इस औकात दिखाने पे पाकिस्तान का ये स्टांस बेहतरीन है जो कि पाकिस्तान ये स्टांस लेगा और ये आईसीसी को मानना पड़ेगा सर। पाकिस्तान की ये बात माननी पड़ेगी। और जस्ट इमेजिन कि जब जय शाह साहब चेयरमैन बनेंगे तो उस वक्त जो पहली उसके ऊपर वो साइन करेंगे ना, कितना रोशन दिन होगा वो बीसीसीआई के लिए और भारत के लिए और आईसीसी के लिए, कि वो जब साइन करेंगे पहले उसके ऊपर पेपर के ऊपर, तो वो ये होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस अब पाकिस्तान और इंडिया में नहीं होंगे, हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे आईसीसी के सारे इवेंट्स में। और ये सिग्नेचर होंगे सर, ये नहीं है कि पाकिस्तान कहेगा जी ठीक है जी हम आइंदा नहीं आएंगे, और फिर अगली बार जब जो है वो पाकिस्तान कहे कि जी हम नहीं आएंगे तो वहां पे फिर बोर्ड वाले बुला लें और कहें कि जी आप हमें प्रूफ दें कि आप क्यों नहीं आ रहे, आप ये इस वजह से नहीं आ रहे, आप उस वजह से नहीं आ रहे, और पाकिस्तान को धमकाया जाए। वो भी नहीं होगा, वो यहां पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन सबको, उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे और वो बोर्ड मीटिंग से बाकायदा एक कानून बन जाएगा कि आइंदा से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस इन देशों में नहीं होंगे। ये जो बात है ना कि जनाब वो जी दूसरे मुल्क में चला जाएगा, बात होगी इस पे कि जी इंडिया के ऊपर जो है वो कि जी इंडिया को निकाल दें आप, तो सब कहेंगे यार कैसे इंडिया को निकाला जा सकता है, सारा पैसा तो इंडिया से आ रहा है। जो है वो उसने धमकी दी है ब्रॉडकास्टर ने, उसने कहा कि अगर इंडिया नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे। फिर ये पाकिस्तान कहेगा चले हम आपका मान लेते हैं हाइब्रिड मॉडल, फाइनल हमारे पास हो जाए और हमें इंडिया से अलग पूल में रख दें, तो सब कहेंगे नहीं जी ये भी वो नहीं मान रहे। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो कहते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हमें हर सूरत में चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है। तो सर उसके बाद फिर कहा जाएगा कि भाई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो, तो पाकिस्तान फिर ये कहेगा कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर आपको ये एक नियम बनाना पड़ेगा, नियम, ये कानून बनाना पड़ेगा कि आइंदा आप फिर सपने देखने भूल जाएं। आपके पास 4-5 इवेंट आ रहे हैं, वो फिर आप बगैर पाकिस्तान को इंडिया में इनवाइट किए हुए आप गुजारिए, आप ना आइए हमारे पास, ना आप आएंगे ना हम आएंगे, और पाकिस्तान को इसका राइट हासिल है। पाकिस्तान फिर ये कह सकता है कि जी जितने अच्छे आपके हमारे साथ सियासी ताल्लुकात हैं उतने ही अच्छे हमारे आपके साथ सियासी ताल्लुकात हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। अब अगर फिर इसके बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट किया जाता है और कहा जाता है हम ये भी नहीं मानते, तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से विदड्रॉ कर जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट खबर दे रहा हूं, पाकिस्तान विल विदड्रॉ, और ये फैसला कल हो जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं होगा कल, क्योंकि पाकिस्तान को जो एक मॉडल दिया जाएगा
वो मॉडल अगर वो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल होता है या नहीं भी होता, तो इन एनी केस वो गवर्नमेंट के पास लाया जाएगा। 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पर ले सकती है, और लेके वो फिर पाकिस्तान डिसाइड करेगा। जब पाकिस्तान की तरफ से उसको यस मिलेगा तो तभी उसके ऊपर फैसला होगा। तो ये अब चंद घंटों की बात है भाई, वो घोड़े का मैदान लग पता जाएगा। हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं, यकीन करें जुड़े हैं, खुदा के लिए मान जाओ, खुदा के लिए मान जाओ, क्रिकेट के लिए मान जाओ, बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट के लिए मान जाओ। इस बार आया सही ऊंट पहाड़ के नीचे। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।